आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और वो कथा आपको जरूर पसंद आएगी। साथियों, ये कथा अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर दिया करें। साथियों, एक समय की बात है, माता पार्वती जी और भोलेनाथ पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक किसान है, उसके 4 पुत्र हैं और उस किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उस किसान ने अपने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया और उनकी शादी कर दी। उनके पास खेतीबाड़ी का काम था और किसी चीज की ज्यादा बहुतायत भी नहीं थी और कम भी नहीं था, वो अपने गुजर बसर करते थे। इसमें से किसान के 2 बेटे बहुत मेहनती थे और सारे अधिक समय तक पूरे दिन काम काज में लगे रहते थे। उसके दोनों छोटे भाई महानिकम्मे हैं और वो कोई भी काम काज नहीं कर रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, इस किसान के बेटे 2 मेहनत कर रहे हैं और 2 ऐसे ही पड़े हैं, तो उन्होंने कहा इनकी कोई व्यवस्था करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये जो 2 निकम्मे जो बेटे हैं किसान के, ये मेरा नाम लेते हैं और नाम लेने के बाद पड़े रहते हैं और ये कोई काम नहीं करते, लेकिन जिसके जो भाग्य में है वो उसको उतना ही मिलता है। माता पार्वती बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है प्रभु, इन्हें कुछ दे दो। उन्होंने नहीं, मैंने बताया तुम्हें, जिसके जो भाग्य में है सबको अपने अपने भाग्य का ही मिलता है, मेरे देने से कुछ नहीं होता। तो उन्हें ठीक है। फिर उन्हें अच्छा तुम देख लो इनको, ये लोग कैसे कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, इनको आप देख सकती हैं, फिर उसके बाद कहना। एक बार की बात है कि वे जब चारों भाई एक साथ रह रहे थे तो उनकी पत्नियों को ये भ्रम हो गया कि हमारे पति काम करते हैं और ये दोनों जो देवर हैं वो घर में निठल्ले पड़े रहते हैं, केवल भगवान का नाम ले लिया और बस पड़े हैं, कोई काम ही नहीं करते। केवल वहां से गए, ईश्वर का नाम लिया, भोलेनाथ का नाम लिया, एक लोटा जल भर के ले गए, भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाया या फिर आके बस पड़े रहे, खाते पीते सोते हैं, कुछ करते ही नहीं। हमारे पिताजी ससुर जी हैं, वो भी कुछ नहीं कहते। तो उस किसान के जो बड़ा बेटा था उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, कि हाँ, कि ये तुम्हारे जो बेटे हैं, वो भाई हैं छोटे, ये कोई काम धाम तो करते नहीं। अब ऐसा करो, पिताजी से कह दो कि हमको अलग कर दो। जो दूसरे नंबर का बेटा था उसकी पत्नी ने भी अपने पति से यही कहा कि पिताजी से कह दो और ये हम लोगों को अलग कर दो। और ये बात उन्होंने अपने मन में अलग होने की ठान ली, दोनों महिलाओं ने, और उन्होंने यह बात अपने पतियों को भी समझा। दोनों भाई अपनी पत्नियों सहित अपने पिता के पास गए और उनसे बोले कि हम तो अलग होना चाहते हैं, हम लोग ही मेहनत करते हैं और ये दोनों छोटे भाई हराम का खाते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिता को यह बात सुनकर अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने एक उपाय सोचा और फिर वह अपने बेटों से बोले कि तुम लोग यदि अलग होना चाहते हो तो हो जाओ, परंतु अलग होने से पहले मुझे तीर्थ यात्रा करा लाओ। तो उसने अपने बेटों से कहा कि एक शर्त है, मैं यहां से एक भी पैसा खाने व खर्च को नहीं ले जाऊंगा। तुम लोगों को वहां पर बारी बारी से मेहनत करके कमाना होगा
इस बात पर सब लोग सहमत हो गए और पिता की बात मान करके और पिता को सब लोग तीर्थ यात्रा कराने के लिए घर से चल पड़े। साथियों, चलते चलते एक शहर में पहुंचे। वहां सब लोग धर्मशाला में ठहरे। अब वहां पर सबसे बड़े भाई के नंबर आया और उनसे कहा कि आज तुम कमा करके लाओगे, आज तुम्हारी बारी है। तो बड़ा भाई सुबह सुबह ही काम की खोज में निकल गया और खोजते खोजते उसे बहुत ही मुश्किल लगी। आखिर में वह एक जगह पहुंचा तो उसने देखा कि लोग तालाब खोद रहे हैं। उसने वहां मिट्टी ढोने का काम कर लिया और सारे दिन काम करके उसको 1 रुपया मिला। पुराना जमाना था, सस्ता वाला। वह उस रुपये का चना लेकर के घर पे पहुंचा। उस चने को सब लोगों ने खाया और खाने के बाद पानी पीकर सब लोग सो। 1 रुपये में आता ही कितना। अब वह लोग दूसरे शहर में पहुंच गए। दिन निकल आया और चले गए, दूसरे शहर में पहुंच गए। अब दूसरे दिन दूसरे भाई के कमाने की बारी आई तो वही काम की खोज में दूसरा भाई जो था दूसरे नंबर का, वो सुबह ही निकल गया और दूसरे नंबर के भाई को ईंट ढोने का काम मिल गया। जिस जगह काम मिला था वहीं मकान भी मिला। तो दिन भर नौकरी के बाद वह केवल 3-4 रुपए कमा पाया। इतनी मेहनत उसने की और उसने 3-4 रुपए कमाए। उन रुपयों से सबने रूखी रोटी बनाकर खाई और सबका पेट भर गया। भोलेनाथ बोले, देख लिया ये मेहनती लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और कैसे पेट पाल रहे हैं बेचारे। बोले कि हाँ सही कह रहे हो। माता पार्वती ने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं, हम तो कह रहे थे। आगे देखिए, फिर वो सुबह अगला दिन जब आया तो वो तीसरे शहर में चले गए। वहां पर तीसरे भाई की बारी आई और उसकी पत्नी को रात भर चिंता लगी रही कि उसको पति को एकदम सुबह उठ करके जाना होगा और वो उसको उठाने की कोशिश की परंतु वह नहीं उठा। उस तीसरे नंबर की पत्नी ने भगवान भोलेनाथ को याद किया, प्रभु ये तो उठ ही नहीं रहे, अब क्या करूं, ये कैसे काम करने जाएंगे, इन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। भगवान भोलेनाथ मेरे ऊपर कृपा करना, मेरे ऊपर कृपा करना भोलेनाथ, कोई मेरे पूर्व के जन्म की कोई गलतियां हो उनको क्षमा कर दो प्रभु। और वो भगवान को याद करती रही। अब आराम से वो लेटे रहे। बड़ी मुश्किल से 9 बजे उनको उठाया, उनको तैयार किया और वो तैयार होने के बाद टहलने के लिए निकल गए। अब तो भैया टहलते 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 वो इतना टहलते निकल गया कि वह नदी के किनारे पहुंच गया। और उसने देखा कि नदी के तट पर बहुत भीड़ जमा थी। तो उसने सबसे पहले उस नदी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनसे कहा, मैं तो मेहनत करना कुछ जानता ही नहीं प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ आप मेरे ऊपर कृपा करना। ये जल भी तुम्हारे ही द्वारा यहाँ तक आया है, ये नदी भी तुम्हारे ही द्वारा बनी है प्रभु, हे मेरे शंकर, हे भोलेनाथ मेरे ऊपर कृपा करना। इतना कह करके जहां भीड़ लगी थी उस भीड़ में वह पहुंचा। जब उस भीड़ का कारण उसने पूछा तो उसे मालूम हुआ कि वहां के राजा ने ऐलान किया है कि जो आदमी इस हाथी का वजन बता देगा उसे 1 थैली सोने की मोहरें दी जाएंगी। इतनी बात सुनकर के और उसने ईश्वर को याद किया। ईश्वर को याद करने के बाद, भोलेनाथ को याद करने के बाद उसके दिमाग में कोई युक्ति आई और उसने कहा कि यदि मैं बता दूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो वहां जो भीड़ थी उन लोगों ने कहा
कि हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। यह सुनकर वह मान गया। उसने उन लोगों से एक नाव में बालू भरने के लिए कहा, और जब वो नाव में बालू भर गई और उन्हें ऊपर तक और भरवाई बालू, जब ऊपर तक भर गई तो उसने लोगों से कहा कि तुम लोग अपने राजा को बुला लाओ और मैं इस हाथी का वजन बता दूंगा। उसके बाद वह सूचना राजा के पास पहुंचती है, और राजा के पास पहुंचने के बाद वह बताया जाता है कि राजा साहब, एक व्यक्ति आ गया है, वो हाथी का वजन बताना चाहता है। राजा ने जब ये बात सुनी तो वो वहां से तुरंत ही चल दिए और वहीं आ गए जहां वो लड़का और जो भीड़ इकट्ठी थी। उस लड़के से पूछा कि हाँ भाई, तुम बताना चाहते हो? कि हाँ सर, मैं बताना चाहता हूं, मैं इस हाथी का वजन बता दूं। और राजा जैसे ही सामने आए तो राजा ने कहा कि अब बताइए कि इस हाथी का वजन कितना है। तो उस लड़के ने कहा कि सरकार, राजा साहब, जितना वजन इस नाव में है उतना ही वजन इस हाथी का वजन है। वह राजा साहब इस उत्तर को सुनकर बहुत ही खुश हुए और राजा ने उस लड़के को 100 मोहरें इनाम में दी। उस लड़के ने उनको आधी मोहरें दे दी, जैसा उनका आपस में तय हुआ था उन मोहरों से, और वो मोहरों को लेकर के अपने पिता और परिवार जहां रुका हुआ था वहां पहुंच गया। वहां उन्होंने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सबने पेट भर के खाया। अब वह कुछ दिनों के बाद और आगे चल दिए, और आगे जब पहुंचे तो चौथे नंबर का जो लड़का था उसका नंबर आया, और वह भाई भी एकदम आलसी था। वो भी कुछ काम करना नहीं चाहता था, सारा दिन सोता ही रहता था, इसके सिवा उस पर कोई दूसरा काम ही नहीं था। और जब उसकी बारी काम करने की आई तो वह भी बड़ी मुश्किल से 10 बजे उठा, और वह भी अपनी पत्नी के उठाने पर उसकी पत्नी भी बेचारी रात भर भगवान को याद करती रही कि ये भोलेनाथ, ये जो हमारे जेठ जेठानी है ये हमको अलग कर देंगे, और ये मेरे पति ऐसे व्यक्ति हैं, इतने आलसी हैं, ये तो कोई काम करना ही नहीं जानते। हे मेरे भोले बाबा, आप मेरे ऊपर कृपा करना। और जब वह सुबह उस लड़के को उसकी पत्नी ने उठाया तो वो बड़ी मुश्किल से तो उठे, और तमाम आनाकानी करने के बाद वो काम ढूंढने के लिए बाहर जाने लगे। तो उसकी पत्नी भी पीछे पीछे उस लड़के के साथ चल दी, क्योंकि उसकी पत्नी को डर था कि कहीं वह फिर से कहीं जाकर सो न जाए। सच में ही उनको रास्ते में एक बगीचा मिला, वह वहां गया और एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटने के बाद उसने ऊपर पेड़ की छाया को प्रणाम किया और कहा कि हे वृक्ष देव, तुम्हें भी तो भगवान भोलेनाथ ने ही दिया है, पैदा किया है, और आप मुझे छाया दे रहे हैं, तो मैं आपकी छाया में यहीं लेटे जाता हूं। हे भोलेनाथ, आप मेरे ऊपर कृपा करना। बस इतना कह करके, और वो आलसी लड़का था इसलिए वो वहीं लेट गया। और थोड़ी देर में क्या होता है, उसको नींद आ जाती है, और नींद आने के बाद उसकी पत्नी तो थी, उसने फिर उसको टकटका दिया, अरे उठो के सो रहे हो, और क्या उठ रहा। और वो लेटे लेटे उसने पैरों को जमीन में रखा। जैसे आप जानते ही हैं, जैसे उठते हैं तो उठते हुए थोड़े पैर चलते